एक बार की बात है। एक गांव में हर अमावस्या की रात को एक भूत समोसे बेचने निकलता था। आधी रात होते ही भूत समोसे से भरी टोकरी सर पर रखकर गांव के हर दरवाजे में जाकर वहां थोड़ी देर खड़ा रहता। अगर समोसे की महक सूंघकर घर का कोई भी सदस्य बाहर आ जाता तो वह भूत उस व्यक्ति को मार देता था। गांव वाले भूत से बचने के लिए हर अमावस्या को सोने से पहले घर में सुगंधित अगरबत्ती जलाकर सोते थे, जिससे समोसे की महक न आए। क्योंकि अगर किसी ने समोसे की महक सूंघ लेता है तो वह व्यक्ति भूत के वश में आ जाता था। इसलिए गांव के सभी लोग सोने से पहले अगरबत्ती जलाकर सोते थे। फिर एक दिन की बात है, रमेश नाम का एक व्यक्ति गांव आता है। वह गांव 10 सालों बाद आया था, इसलिए उसे भूत के बारे में पता नहीं था। वह अपने परिवार के साथ 10 साल पहले गांव छोड़कर शहर आ गया था। गांव आने का उसका मकसद था कि गांव की ज़मीन को वह किसी आदमी को बेचना चाहता था। गांव वाले रमेश से नफरत करते थे, क्योंकि समोसे वाला भूत रमेश के गांव छोड़ने के बाद ही आया था। लोगों को लग रहा था कि रमेश ने ही गांव में जादू टोना करवाया है। रमेश के सभी पूर्वज समोसे का व्यापार करते थे और भूत भी समोसे लेकर आता था। इसलिए सबको विश्वास था कि भूत और रमेश में कोई न कोई संबंध जरूर है, और इसलिए गांव वालों ने रमेश को भूत के बारे में नहीं बताया था। जिस रात रमेश आया था उसी रात अमावस्या की रात थी। समोसे वाला भूत सबसे पहले रमेश के घर ही आया। रमेश उस समय घर पर ही बैठा था, तभी उसे समोसे की महक आई। यह महक बिल्कुल उसके पूर्वजों द्वारा बनाए गए समोसों की तरह थी। इसलिए रमेश को ताज्जुब हुआ और घर से बाहर आ गया। बाहर आते ही रमेश की होश उड़ गई। बाहर एक भूत समोसे लिए खड़ा था। रमेश के बाहर आते ही भूत उसे मोहित करके और पास के जंगल में उसे ले गया, और जैसे ही भूत रमेश को मारने वाला था तभी उसके रमेश के गले में एक लॉकेट नजर आई। यह लॉकेट भूत ने अपने बेटे को पहनाया था। भूत ने उसका नाम पूछा। अरे ओ लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है और मैं कल ही गांव आया हूँ। अरे यह तो मेरा बेटा रमेश है, जो कई वर्षों बाद बिछड़ गया था। बेटा, मैं तुम्हारा बाप मोहनलाल हूँ। 10 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने मुझे मार दिया था, इसलिए मैं बदला लेने के लिए गांव के एक व्यक्ति को हर अमावस्या की रात को मार देता। जब तक मेरे हत्यारे को सजा नहीं मिलेगी तब तक मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। पिताजी तुम्हें मारने वाला और कोई नहीं, गांव का सरपंच का बेटा है। कौन सरपंच का बेटा? मैं तो नहीं जानता हूँ। सरपंच का सबसे छोटा बेटा पवन लाल है। यह सुनते ही समोसे वाला भूत रमेश को वहीं छोड़कर पवन लाल के घर पहुंच गया और पूरी रात अगरबत्ती के खत्म होने का इंतजार करने लगा। लगभग 3 बजे अगरबत्ती की महक आना बंद हो गया और पवन लाल के घर में समोसे की महक फैल गई। घर के बाहर आते ही भूत पवन लाल को एक जंगल में ले जाता है और वह पवन लाल को मार देता है। जैसे ही भूत पवन लाल को सजा देता है वह भी मुक्त हो जाता है और धुआं धुआं बनकर गायब हो जाता है। उस दिन से किसी ने दोबारा समोसे वाले भूत को नहीं देखा।